हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था तो मम्मी ना नहा चुकी थी, तो नहाने के बाद पूजा करने लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इतनी देर में ना पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर बाद में ही चाय बनाऊंगी। तो आज मैं सब्जी में बना रही थी जुकनी की सब्जी। तो आप लोगों के यहाँ इसे क्या कहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। और फिर मैं इसे काटने लग गई थी, तो ये कच्ची ही थी। तो मुझे तो ये सब्जी ना सीताफल की सब्जी से काफी अच्छी लगी। और हम बना लेते हैं, ज्यादातर ये सर्दियों के सीजन में ही हमारे यहाँ पर मिलती है। तो इसमें ना खट्टे की भी जरूरत नहीं होती, नॉर्मल सिंपल तरीके से आप इस सब्जी को बनाएं टमाटर वगैरह डाल के, तो काफी टेस्टी लगती है। तो वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं इस सब्जी को, लेकिन मैं, मम्मी और हस्बैंड हम तीनों ही खाते हैं। तो बस अब मैं इसे काटने लग गई थी और इतने मम्मी अभी पूजा वगैरह का काम करने लग रही थी। तो बस मैंने इसे काट लिया था। तो फ्रेंड्स, सब्जी काटने के बाद मैं फिर लग गई थी चाय बनाने के लिए। तो सिर्फ मम्मी के लिए ही चाय बना रही थी, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो कभी मन करता है अचानक तो कभी कभी बना लेती हूँ अपने लिए। तो मन तो करता है, लेकिन कभी ये कि अगर मैं पी भी लेती हूँ ना तो मुझे फिर एसिडिटी हो जाती है। तो बस मम्मी के लिए चाय बनाने लग गई थी मैं। तो 1 कप चाय में तो खैर आप समझ सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर ही लगती है। तो चाय वगैरह बनाने के बाद फिर चाय के बर्तन धोने के बाद फिर बाद में ही सब्जी बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, चाय भी उबल रही थी और साथ में मैं ना सब्जी के में जो भी सामान डलता है उसकी भी तैयारी करने पे लग रही थी। तो सुबह के टाइम तो फ्रेंड्स चाहे कितना भी टाइम हो लेकिन वो सभी कम कम पड़ जाता है, क्योंकि सुबह काम ही इतने हो जाते हैं, छोटे मोटे घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। हर चीज की वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस चाय बनने पे लग रही थी। तो बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी हैं मेरे जिनकी की सुबह चाय के बिना नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाय ना अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो जितना कोशिश करें चाय कम ही पिए तो वही अच्छा है। तो पहले मैं भी ऐसी है, मन करते मतलब सोचती थी मन में कि ना पीऊं ना पीऊं, फिर भी मैं जबरदस्ती चाय बना के बैठ जाती थी अपने लिए और पी लेती थी। लेकिन बाद में फिर मुझे परेशानी होती थी, तो काफी मना करने पे भी फिर मैंने ना चाय को बहुत ही मुश्किल से छोड़ा है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि चाय ना थोड़ा सा कम ही पिए तो ही सही है। तो बस चाय भी अच्छी तरह से उबलने पे लग रही थी। अब बस चाय थोड़ी सी देर में बन जाएगी तो फिर मम्मी को मैं चाय बनाकर दे दूंगी और इसी टाइम मैं थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ और फिर उसके बाद बाकी के सारे घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स से उसके बाद फिर मैं दूध गर्म करने लगी थी, हस्बैंड लेके आ गए थे। तो काम भी थोड़ा सा जल्दी खत्म करना था क्योंकि आज हमें ना बिजवासन जाना था। तो बिजवासन में आज ना हस्बैंड के फ्रेंड के कुछ फंक्शन था वहां पर। तो वहां से इनविटेशन आया था। तो वही है, समाज में रहते हैं तो कुछ कई चीजों को हमें पूरा भी करना पड़ता है। तो कई बार उन्होंने फोन करके हस्बैंड को कहा था आने के लिए। तो फिर ये है कि अगर कोई इतने प्यार से फोन करके बोल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है वहाँ जाना। तो बस यही था, मुझे भी काम करके कि जल्दी जल्दी टाइम से खत्म हो जाए काम। लेकिन फिर भी ना मैं देर हो ही गई थी मुझे। तो मैं सब्जी बनाने लग गई थी, दूध गर्म करने भी रख दिया था मैंने एक गैस पे और फिर सब्जी भी बनाने के लिए रख दी थी मैंने।
फ्रेंड्स सब्जी मैंने बनाने के लिए बस अब ना रख ही दी थी सारी, बस अब प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी तो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाती है। और पानी नहीं डालती, थोड़ा सा बस जो मसाले के लिए मैंने पानी डाला था वही उसी में गल जाता है और उसमें वैसे ही पानी होता है। तो उसके बस बंद करके मैं आ गई थी अपने रूम में ठीक करने के लिए बेड शीट वगैरह और बेड वगैरह। तो ये आप देख रहे होंगे ये है ना डबल बेड की रजाई है। तो डबल बेड की रजाई में ये आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कवर आपको देखने में कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये फ्रेंड्स मेरी ना गोद भराई की साड़ी थी। तो ये सिल्क की साड़ी थी उस टाइम में जब मेरी गोद भराई हुई थी, तो उस टाइम में ना सिल्क की साड़ियां चलती थी। तो ये साड़ी और नीचे वाली जो साड़ी है दोनों साड़ियां मेरे पास रखी हुई थी। तो एक बार मैं सोच रही थी इनमें लेस वगैरह लगा के अपने पहनने के लिए बना लूं, लेकिन फिर मन करा कि मेहनत इतना करने पे बेकार जाए, तो मैंने ना इसका कवर बना लिया। तो मैंने एक बार आपको वीडियो भी शूट करके बताई थी कि सिल्क वाली साड़ी का कवर बना के यूज करो ना तो बहुत ही गर्म रहता है वो और सॉफ्ट भी लगता है। तो बस मैंने ना ये 2 साड़ियां यूज कर ली थी, दोनों ही साड़ियां उसी टाइम की है। एक तो मतलब मेरी नंद की शादी में मेरे लिए लेके आए थे साड़ी, और ये ऊपर मेरी गोद भराई वाली साड़ी थी। तो दोनों को मैंने कटिंग करके जोड़ के दोनों साइड के कवर बना लिया था। तो जिस दिन हमने फ्रेंड्स ये फर्स्ट डे रजाई ओढ़ी थी, इतनी सॉफ्ट और इतना अच्छा लग रहा था और ओढ़ते ही गर्म हो जाती है। तो बस मैंने रजाई को अच्छी तरह से तय लगा के फोल्ड करके रख दिया था और फिर बेड वगैरह भी ठीक करके मतलब मुझे ना काफी टाइम लग जाता है बेड और ये रजाई वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके कवर वगैरह को, तभी ही रखती हूँ इस रजाई को। और देखने में भी इतनी अच्छी लगती है फिर इस तरह से ये। तो बस इसे करने के बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, और साथ में लगानी थी मुझे वॉशिंग मशीन। तो कपड़े भी काफी सारे हो गए थे, अब सर्दियों का मौसम है तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, स्वेटर वगैरह भी और वैसे भी। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाने लगी थी। फ्रेंड्स देखिए सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई थी। तो देखने में ये इस तरह से लग रही थी, लगती बिल्कुल सीताफल जैसी है। और फिर मैं गई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देखिए मैंने ना गमले में अनार के पेड़ लगा रखे हैं। तो ये उस पे ना 2 अनार बच गए थे, मतलब मैंने ना बंदरों से इन अनारों को बचाया था कपड़ा बांध कर पेड़ पे से। तो फिर ये लेके आ गई थी और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और काम खत्म होने के बाद मैं लग गई थी अपने कपड़ों पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि आज जाना था ना, मैंने आपको बताया था कि बिजवासन। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पे प्रेस करने लग गई थी। तो मुझे ना काम करने में खत्म करने में फिर भी मुझे 12 साढ़े 12 का टाइम तो हो ही गया था। तो फिर हम निकले थे कम से कम 2-2:30 बज गए थे हमें घर से निकलने में। तो बस अब प्रेस वगैरह करके फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फ्रेंड्स काम खत्म करने में मैं लेट तो हो ही गई थी, तो इस वजह से मैंने ना वीडियो शूट नहीं की थी। तो बस हम घर से निकल चुके थे, अब जा रहे थे बिजवासन। तो रास्ते का ही व्यू है ये, मतलब कि ये हमारे गांव से बाहर का है, मेन रोड का बाहर। ये वाला मेरा कई वीडियो में ये वाला सीन देखा भी होगा आप लोगों ने। तो बस अब हम चलते चलते पहुंच गए थे इंडिया गेट। ये वाला है भी मेरी कई वीडियो में आपने व्यू देखा होगा। तो ये वाला व्यू देखने में भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादातर ये वाला ग्रीन ग्रीन जो व्यू है देखने में अच्छा लगता है तो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना रेड लाइट थी, तो रेड लाइट पे हम खड़े थे। तो ये ना इंडिया गेट के सामने वाला रोड था, यहाँ पर कुछ मतलब कि मेला वगैरह लगा हुआ था। तो बस चलते चलते सफर में मेरे साथ बने रहिए आगे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ।
फ्रेंड्स ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमें ना वहाँ पहुँचने में भी 4 बज गए थे। तो हम 2:30 बजे के निकले थे घर से। और सैटरडे को वैसे ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें पूरे रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा मिला था, तो इस वजह से हमें और थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो बस अब हम ना बिजवासन पहुँचने ही वाले थे। तो फ्रेंड्स अब ये ना हमने बिजवासन गांव के अंदर एंट्री ले ली है। तो आप ये रोड देख रहे होंगे ना, मम्मी बताती है कि किसी टाइम में ये रोड इतना चौड़ा था कि मतलब 2-2 ट्रक आ जाते थे बस। अब हम पहुंच गए थे अपने घर। तो ये हमारा ना घर, मतलब हमारी गली है और ये हमारा घर। तो बाहर से देखने में इस तरह से लगता है हमारा घर। और हस्बैंड पहले आगे आ गए थे, तो आज हमें ना रात को यहीं पर ही स्टे करना था। तो हम ना बैग भी लेके आए थे, एक एक जोड़ी कपड़े भी लेके आ गए थे। थोड़ा सा सर्दी का भी मौसम था, तो इस वजह से। तो ये देखिए आज ना पता नहीं क्या होगा, मेरा फेस पूरा रेड रेड हो गया था रास्ते में धूप की वजह से। और ज़्यादातर धूप और ठंड से मेरा ऐसा हो जाता है। तो अब हम ये बैठे थे अंदर वाले रूम में। तो ये वाला रूम ना हमारा रूम हुआ करता था किसी टाइम में। तो यही रूम था हमारा। तो पहले तो इसमें अलग डिजाइनिंग थी। ये देखिए सारी अलमीरा वगैरह। और अभी मीनाक्षी सामने बैठी हुई थी और रौनक साइड में बेड पे लेटी हुई थी। तो मैंने वीडियो शूट की थी ये। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो शूट नहीं की। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।